नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बेलन के सूत्र इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसके साथ में कुछ एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला को। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, और इसका फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक है। सीधा का सीधा आपको याद रखना है, याद न रहे तो रट लेना है, ठीक है। कुछ दिनों में समझा भी दूंगा, पहले आप याद कर लीजिए अच्छे से। अगला फॉर्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और गुणा ब्रैकेट में h + r। अभी यहाँ पे r है वो आपकी त्रिज्या है, h है वो है आपकी हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस बेलन का आयतन, तो इसका फॉर्मूला था πr²h, वही चीज़ें हैं जो पिछली बार हमने डिस्कस की थी। अब बेलन का विकर्ण, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में कभी कभार पूछा जाता है, बट मैंने सोचा कि कुछ आपका छूटे ना, इसलिए मैंने इसको भी इन्वॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला होता है 4r² + h²। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तीन फार्मूला तो आते भी हैं, कैसे बने वो चीज़ भी आती है, बट ये जो चौथा फार्मूला इसका उनको पता नहीं है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, अभी समझाने वाला हूँ। तो देखो गाइस, पहले तो आपने एक बेलन बना लिया। आप आराम से देखना, बस आपकी बिल्कुल समझ में आएगा। बेलन में अब तक आपने विकर्ण नहीं सुना होगा, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें विकर्ण होता कहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये इसके नीचे क्या है, पेरीमीटर यानी कि परिधि है, ठीक है। परिधि से मैं यदि यहाँ तक जाऊँ तो क्या होता है बताइए मुझे। ये होती है इसका r यानी कि त्रिज्या। आई बात समझ में, ठीक है। और यदि मैं इस साइड ये पूरा ही कर दूं तो ये भी r है, यानी कि r और r ये भी r होगा। तो ये जो पूरी आपकी यहाँ से ये नीचे वाली चीज़ है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2r यानी कि व्यास। यानी ये पूरी लाइन यहाँ से चल के यहाँ तक परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे वो क्या होती है, व्यास। तो ये आपका व्यास है, यानी कि ये 2r है। बात समझ में आ चुकी होगी। यानी कि ये नीचे वाली लाइन है ना, ये कितनी है, 2r है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए बेलन में ये वाली चीज़ क्या होती है, ये वाली चीज़ होती है हाइट, ठीक है। तो यानी मैंने ऐसे बना दिया इसको, ये वाली चीज़ क्या है, हाइट, ठीक है। अब देखिए मुझे इसका विकर्ण निकालना है ना, ठीक है। तो इसका विकर्ण यार यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे रखने के बाद में ऐसे यहाँ तक। तो यार आपको दिख रहा हो तो ये क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बन चुका है। 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बन चुका है, राइट एंगल। तो अब देखिए गाइज, और हमें निकालना है ये, यानी कि विकर्ण, ये है इसका विकर्ण। तो हम इसे देख रहे हैं, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, कर्ण। तो आप इसमें सीधा पाइथागोरस थ्योरम, जिसे बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, वो लगाओगे, ठीक है। तो इसमें आप करते क्या हो, आधार का स्क्वायर। तो वही आधार आपका 2r है, 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r² प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखो आपने तो विकर्ण का स्क्वायर निकाल दिया, आपको तो विकर्ण ही निकालना था, इसलिए आप इसके ऊपर अंडर भी पुट कर दोगे। तो फॉर्मूला कैसे बना ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि व ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखना आपको कि पहले चीज़ क्या थी और परिवर्तन करने के बाद में क्या हो गई, उस चीज़ का हमें बताना यहाँ से अनुपात, ठीक है। तो पहले तो हमें इसने जो पूछा है उस बात पे ध्यान दीजिए। इसने हमें पूछा है बेलन का आयतन, आयतन का अनुपात पूछा, यानी पहले क्या था, क्या था। तो बेलन के जो आयतन है ना, उसका फॉर्मूला होता है πr²h, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये होता है फॉर्मूला। अब आप मुझे ये बताइए इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है, यानी ऐसी चीज़ क्या है जो चाहे कभी भी बेलन का आयतन निकालो हर बार वो आएगी, हमेशा समान आएगी। तो वो है पाई हर बार अपना मान 22/7 देगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी चीज़ें त्रिज्या बदलेगी, हाइट बदलेगी, बट पाई का मान यही रहेगा, ठीक है ना। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, यानी इसको हटा दो। तो अभी आपके पास में क्या बचा है, आपके पास में बचा है r² और h। r² का मतलब देखो है कि r को यहाँ से आप 2 बार लिख लो, भाई r 2 बार आया तो मैंने 2 बार लिख लिया, h 1 बार आया तो h को 1 बार लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले रेशियो क्या था, ठीक है, और अब क्या है।
तो आप आराम से देखना, समझ में आएगा आपके। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है त्रिज्या में 20% की वृद्धि। ठीक है, अब भाई 20% होता क्या है, 20/100 यानी कि 1/5। ठीक है, और वृद्धि का मतलब ये होता है कि पहले 5 थी। ठीक है भाई, 1/5 है यानी 5 पर 1 की वृद्धि हो गई, तो पहले चीज़ 5 थी और एक और उसमें बढ़ गई, तो अब कितनी हो चुकी है, 6, यानी 5 से 6 हो चुकी है वो। और आर यहाँ पे 5 से 6 है, तो ये आर भी यहाँ से हम 5 से 6 ही इसको लिखेंगे, तो इसको भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप आगे देखिए एच ऊंचाई में क्या वो बोल रहा है, ऊंचाई में 30% की कमी है। 30% को हम फ्रैक्शन में बोलते हैं 3/10। ठीक है, यानी कि 10 तो पहले था और कमी बोल रहा है 10 में से 3 कम हो गए, इसका मतलब अब कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप आपस में क्या कराओगे, मल्टीप्लाई, तब जाके आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस साइड से कुछ कट रहा हो तो उसे काट सकते हो आप, तो काट दीजिए। 6 का आप आधा करोगे 3 और 10 का आप आधा करोगे 5। ठीक है, अभी देखो इन सभी को आप मल्टीप्लाई कराओगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 का क्यूब, तो कितना आएगा, 125। ठीक है, और इनको कराओगे तो 6 दिया 18 और 18 का बड़ा 7 बार बोलोगे तो 18 7 126 यानी कि 126। ठीक है, तो आपका रेशियो आपके सामने आ चुका है जो कि है 125:126, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलन के व्यास को 2 गुना व त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको यहाँ पे ज्ञात करने वाली चीज़ क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है πr²h। थोड़ा सा रुको भाई, ये रॉन्ग है, इसका जो फॉर्मूला था वो होता है 2πrh। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें भाई कांस्टेंट पार्ट क्या है, इसमें कांस्टेंट पार्ट है 2π। जब भी आप वक्र पृष्ठ निकालोगे तो हर बार आएगा और ऐसे का ऐसा ही आएगा, यानी कि इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको आप पहले से ही हटा दो, इसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व ही नहीं करना आपको। तो आपके पास में क्या है, आपके पास में सिर्फ r और h है, तो ये r और ये h। ठीक है, वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। यहाँ पे पहले क्या था, बाद में क्या आया। देखो ये बोल रहा है व्यास को दुगुना कर दिया, तो व्यास को दुगुना मतलब त्रिज्या को भी उसने दुगुना कर दिया। दुगुना करने का मतलब पहले चीज़ 1 थी, अब चीज़ कितनी हो गई, 2, 1 से 2 हो गई कोई चीज़। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है ऊंचाई को उसने 5 गुना कर दिया, तो ऊंचाई पहले कितनी थी, 1, और 1 का 5 गुना होता है 5। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, तब जाके आपके पास में वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन हुआ वो आपको दिखेगा, अनुपात आएगा, फिर हम परिवर्तन निकालेंगे। तो 1 को 1 से गुणा यानी कि 1, और 5 दूनी 10। कोई चीज़ शुरुआत में 1 थी और 1 से बढ़ के वो 10 हो गई, अब ये हमें परिवर्तन पूछ रहा है। तो भाई 1 से बढ़ के 10 हुई, इसमें कितने का परिवर्तन हुआ है, 9 का, 9 बढ़ चुकी है। ठीक है, तो 9 का परिवर्तन हुआ है, कहाँ से हुआ है, 1 से, इसलिए हम नीचे कितना लिखेंगे, 1। और हमें भाई इसमें कितना परिवर्तन होगा, ठीक है, ये यानी कि प्रतिशत में बताना है, तो मल्टीप्लाई में 100 पुट कर देंगे। अब 9 में 1 का भाग यानी कि 9, और 9 गुणा 100 यानी कि 900, तो 900% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आपकी आ चुकी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। कल को ये आपसे पूछ ले कि भाई आपका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितने गुना हो जाएगा, तो वो 10 गुना हो जाएगा। कैसे, आपको साफ साफ दिख रहा है, 1 से 10 कैसे आता है, 10 से गुना करवाने पे कितने की वृद्धि हो चुकी है, कितने गुना वृद्धि हुई, तो 9 गुना वृद्धि हुई है। वृद्धि यहाँ पे आपको 9 दिख रही है, 10 की नहीं है, यदि 10 की होती तो ये 11 होता। ठीक है ना, तो ऐसे आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आपका फिर समझने का तरीका कुछ अलग ही बन जाएगा और क्वेश्चन सही होने स्टार्ट हो जाएंगे जो लैंग्वेज के कारण रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।